शिव ही कृष्ण है और कृष्ण ही राम है, इनमें कोई भेद नहीं है। यदि आप शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं और आपके इष्ट कन्हैया हैं, तो आप ये समझना जहां जहां शिव शब्द बोला जा रहा है, समझो मेरे कन्हैया का नाम ही बोला है। अगर आप राम के उपासक हैं तो जहां जहां कथा में भगवान शिव की चर्चा आए, आप समझ जाना मेरे प्रभु राम की ही चर्चा हो, क्योंकि इनके बीच कोई भेद है नहीं। हमारी मति का कोई अंतर हो सकता है, हमारी सोचने की जो क्षमता है वो तुच्छ हो सकती है, इसलिए हम थोड़ा सा इनके भीतर भेद सकते हैं। वैसे जय राम भजो या कृष्ण या शिव सब। अब यहाँ पर शिव महापुराण की जो कथा होने जा रही है, देखो भक्तों पुराणों की कथा अलग अलग है। यहाँ पर आप श्रीमद् भागवत भी सुनते हैं, राम कथा भी सुनते हैं, अलग अलग कथाएं अलग अलग समय पर यथार्थ स्थानों पर होती रहती हैं। और आपने भी अक्सर कहीं न कहीं बैठकर ऐसा सौभाग्य अवश्य प्राप्त किया होगा कि कहीं पर कथा हो रही हो और हमारा मन वहीं से उड़ने को करे और वहां से झट उड़ के सीधे कथा पंडाल में पहुंच जाए। अगर ऐसी चाह है, प्राण चाहे कोई भी हो, ये नहीं कि हम भागवत प्रेमी हैं तो केवल भागवत कथा में जाएंगे, हम भगवान शिव के उपासक हैं तो शिव महापुराण की कथा ही सुनने जाएंगे, ऐसा नहीं भेद होगा। देखो जैसे युवा बच्चों थे, कॉलेज वाले मतलब एक नारियल दो फल, ये सारा समझ जाओ क्या करते हो। तो यहाँ मंच से वो शब्द प्रयोग नहीं किए जा सकते। वो लोग जैसा करते हैं इसलिए कॉलेज में जाते हैं। जब फिल्म जब नहीं लगती है ना सिनेमा हॉल पे, हम तो अपने जमाने की बात करें तो जैसे ही पता चलता था शुक्रवार को फला फिल्म रिलीज होगी, इतनी भीड़ हो जाती थी टिकट में कि लोग हाथ पैर तुड़ा लेते थे टिकट के। और मैं ये नहीं कहूँगा कि वो हाथ पैर क्यों तुड़ाते, एक बात हम सीखने के लिए उसकी चर्चा कर रहे हैं। भाई वो हाथ पैर बच्चे क्यों तुड़ाते हैं, उसके लिए उसकी चाह, क्या है उसकी चाह। यदि हमारी भी किसी के प्रति आसक्ति होगी, चाह होगी, तो ये बंधन कितने भी हों सबको तोड़ के वहां पर हम पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पर चाह यदि आपकी भगवान के प्रति है, यदि चाह आपकी शिव महापुराण के प्रति है, तो फिर कारण बीच में कोई भी नहीं आ सकता। आप सीधे सब बंधनों को तोड़ के और सीधे यहाँ पर कथा पंडाल में पहुंच सकते हैं। तो प्यारो, अगर दुनिया भर के जो काम हैं उनके भीतर अपने आप को रमाओगे, तो थोड़ा अंतर समझा रहा हूं आपको। यहाँ पर आप आए हो, आपको क्या मिलेगा, और जो नहीं आ पाए उनको क्या मिलेगा। आज पहला दिन है, महात्म की चर्चा होगी, क्योंकि जब तक किसी के बारे में पता नहीं है कथा क्या है, तब तक आप कल कोई आएगा ही। इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे अनुष्ठान किसका हो रहा है, और इस अनुष्ठान में यदि हम अपना समय देंगे तो हमें मिलेगा क्या। तो ये सभी का पहला प्रश्न होता है कि हमें मिलेगा क्या। तो आज पहला दिन है, आज इसी की चर्चा होगी कि भैया जो कथा में आएंगे उनको मिलेगा। अच्छा, क्या क्या चाहते हैं? बहुत सारी इच्छाएं महाराज जी, और संसार की तो इतनी इच्छाएं हैं बस पूछो मत। क्योंकि मेरा तो अनुभव, जितने भी मेरे पास पिछले वर्ष यहाँ पर आया था ना, आप लोगों को इतने सवाल थे कि मेरा तो गला ही बंद हो गया तब उत्तर देते थे। कथा तो करते करते साथ में इतने सारे प्रश्न, और मैं एक यकीन मानना, विश्वास करना मेरी बात का, एक व्यक्ति का भी सवाल ऐसा नहीं था जिससे उसका पर्सनल कल्याण हो। सबके सवाल क्या थे? फायदा कैसे, मेरा अपना निजी फायदा कैसे। और ऐसे सवाल जब यदि आप संतों से, महंतों से करोगे ना, तो आप अपना कल्याण भूल जाओगे
और जो जिस संसारी में अब फंसे पड़े हो ना, उससे में और फंस जाओ। तो जब कभी मौका मिले कुछ सीखने का, ठीक है, मानते हैं संसार में बहुत इच्छाएं होती हैं, बहुत सारे काम हमारे रुके पड़े होते हैं, लेकिन एक बार सभी कान खोल के सुन लो, यदि भगवान की कृपा से यदि आपका काम नहीं हुआ, भगवान का नाम जपने से आपका काम नहीं हुआ, चाहे किसी के पास चले जाना, किसी को भी अपना हाथ दिखा लेना, कैसी भी कुंडली चेक करवा लेना, भैया वो काम फिर बनने वाला नहीं है। अगर बनेगा तो शिव की कृपा से ही बनेगा, उसके नाम के गुणगान से ही बनेगा। अगर बुद्धि को, चित्त को, मन को खराब करना है तो दुनिया भर के प्रपंच हैं, इनमें फंस जाओ, आपकी बुद्धि भी खराब हो जाएगी, आपका मन भी खराब हो जाएगा, आपका चित्त भी खराब हो जाएगा भीतर से। और लेकिन यदि आप कथाओं में आओगे, ऐसे अनुष्ठान में भाग लोगे, घंटा 2 घंटा बैठकर सुनोगे, तो पक्की बात है कि ना आपका ज्ञान का वर्धन होगा, आपकी बुद्धि का वर्धन होगा, और आपका अनुराग आपके इष्ट के चरणों में होगा। अब पता चला क्या मिलेगा? अगर सबसे बड़ी बात आपका अनुराग यदि आपके इष्ट के चरणों में हो गया, तो फिर बीच में कुछ रहता नहीं है। और मैं दावे के साथ कहता हूं, यदि आपको अपना राग अनुराग भगवान के प्रति बढ़ाना है, तो ये बातें जो यहाँ कथा पंडाल में हो रही है ना, इनको सुनना ही पड़ेगा, वरना कोई भगवान की चर्चा नहीं करता। घंटी तो सब बजा लेंगे, ऐसे ऐसे सब दीपक भी घुमा लेंगे घर में, लेकिन उसकी चर्चा नहीं हो पाएगी आपके किसी मित्र के साथ। कोई सौभाग्यशाली है जिसका कोई ऐसा मित्र है कि उसको फोन लगाओ और फोन लगा के वो भगवान की 2-4 बातें आपसे कर ले, कोई विरला मित्र आपका होगा। वरना जो भी आपसे बात करने आएगा, चाहे आपका पड़ोसी हो, यारा हो, प्यारा हो, इस संसार की बातें करेगा, इससे बाहर हो जाने वाला नहीं है। तो अब मौका मिला है आपको, इस मौके का पूरा आप लाभ उठाओ, क्योंकि 7 दिनों तक इन कानों में यदि भगवान की चर्चा जाएगी, तो भगवान से हमारी पहचान बढ़ेगी, भगवान से हमारी जानकारी बढ़ेगी, और यदि हमारी जानकारी किसी के साथ बढ़ती है तो मिलने की तलब बढ़ जाती है भक्तों, क्योंकि फिर वो हमें अपना प्यारा लगने लगता है, ऐसा लगने लगता है कि वो निश्चित ही हमारा ही तो है। इसलिए सुनो, जितना भगवान की चर्चा सुन सकते हो उतना सुनो। रुक्मिणी जी ने कभी भगवान को देखा नहीं था, भागवत जी में सुना होगा आपने, रुक्मिणी ने कभी भगवान को देखा नहीं, केवल सुना भगवान के बारे में, भगवान कैसे हैं, कैसे दिखते हैं। और देखो कितना प्रेम हुआ कि अपना प्रेम पत्र किसी तीसरे व्यक्ति के माध्यम से भगवान तक पहुंचा दिया, और उस प्रेम पत्र के जवाब में भगवान आए भी और हार के लेके गए। तो यदि आप किसी के बारे में सुनोगे तो सीधी सी बात है, 2 अक्षरों में अच्छे से अच्छा एक साधारण से साधारण व्यक्ति भी समझ सकता है कि यदि किसी के बारे में सुनेंगे तो उसके बारे में जानकारी होगी, और यदि किसी को जानेंगे तभी हम उसको मानेंगे। अन्यथा कोई माई का लाल, कोई ऐसी ताकत नहीं कि जो हमारे प्रेम प्रभु के प्रति बढ़ा सके। इसलिए पहले सबसे पहला काम क्या है, उन्हें जानो। और देखो शिव महापुराण की जो कथा है ना, ये आरंभ से लेके अंत तक सुनोगे तभी समझ में आएगी। बता देता हूँ, भागवत नहीं है कि कन्हैया की लीलाएं हैं, बाल लीलाएं, और खूब आनंद है और खूब मस्ती है, नाचो गाओ, ये भगवान शिव की महाकथा है। ये जब तक आप शुरुआत में नहीं समझोगे ना, तो अंत तक भी समझ में आने वाली नहीं है।
तो प्यारो, एक दिन सुनोगे, एक दिन नहीं सुनोगे, फिर 2 घंटे आगे, आधे घंटे चले गए, इसमें काम चलने वाला नहीं है। आप कोशिश करो शुरुआत पहले दिन से और 7वें दिन तक प्रयास करो कथा में समय पर पहुंचकर पूरा सुनो। हालांकि ये हमारे बस की बात नहीं है। मैं तो यही कहूंगा कि आप केवल भगवान शिव से प्रार्थना करो कि हे भगवान, कि आप हमें ऐसी नेमत बख्श दो, हम पर इतनी कृपा कर दो, हम 7 दिन तक यहाँ बस आ जाए। आपका काम सिर्फ यहाँ पर आना है, बाकी तो भगवान शिव की कृपा है। वो आपके भीतर कितना प्रेम उड़ेलेंगे, कितना प्रेम उड़ेलेंगे, वो जानते हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि आपका इन 7 दिनों में कल्याण नहीं, केवल कल्याण ही नहीं, बहुत कमाल आपके जीवन में। 88,000 ऋषि, जिनको सोमकादिक ऋषि कहते हैं, सभी विराजमान हैं। और वहां पर सूत जी महाराज उनको कथा श्रवण कराने के लिए आते हैं। और 88,000 ऋषि सूत जी महाराज से एक सवाल करते हैं। देखो, मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था कि संसारी लोग प्रश्न क्या करेंगे? संसार। और संत लोग प्रश्न करेंगे तो किसका? कल्याण। केवल अपना नहीं, हम सब। तो यहाँ पर जो 88,000 सोमकादिक ऋषि हैं, वो हम सब के कल्याण के लिए सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं। और सब मिलकर कहते हैं, महाराज कि आप तो संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता हैं, आप तो सारे पुराणों को जानते हैं, कोई भी पुराण ऐसा नहीं है जो आपके मुखारबिंद से ना निकला हो। चाहे श्रीमद् भागवत महापुराण हो, हरिवंश पुराण हो, गरुड़ पुराण हो या फिर महाशिव पुराण हो, सभी के ज्ञाता आप हमें कोई सार तत्व समझा दो बस। इतने सारे पुराण हैं, इनका सार बता दो। और ऐसा ग्रंथ हमें सुनाओ जिससे हम सबका सदाचार बढ़े। क्या बढ़े भक्तों? मन में नहीं होना चाहिए, आदान प्रदान होगा ना ज्ञान का। नहीं तो एक आधे भाई को नींद आ जाएगी, अरे जी क्या सुना रहे हैं, सीधा ऊपर से जा रही है, तुम बीच बीच में नींद भूलते रहो, वरना कथा में कोई इतना डूब जाए कि सांस ही ना ले। और फिर यहाँ से कमेटी वालों को उठाना पड़े, लो भैया इसकी तो सांस बंद हो गई। थोड़ा सा चेहरे पर मुस्कुराहट हो और खुशी के साथ बोझ ना समझ के कथा को सुनेंगे ना, तो कथा भीतर जाए। ये भगवान शिव की कथा है। देखो, उनके बारे में तो क्या कहें, मेरे से ज्यादा तो उनके भोले भक्त जानते हैं। तो जिनका नाम ही भोले हो, उनके भक्त भी भोले ही होते हैं। और उस भोलेपन में वो क्या से क्या दे जाते हैं, क्या से क्या भक्तों से पूछते तक नहीं, देने से पहले ये समझ सकते। तो यहाँ पर सारे के सारे महात्मा पूछते हैं कि ऐसा बताओ कि जिससे हम सबका सदाचार बढ़े। सदाचार मतलब समझ रहे हो कि ऐसा आचरण जो सबको अच्छा लगे, सबको प्रिय। देखो, सबसे बड़ी बात है माता जीवन में सदाचार। जिस घर में सदाचार है ना, बहू में, सास में, पूरे परिवार में, झगड़े नहीं होते। कभी तुम सोच रहे हो कि सदाचार का मतलब ऐसे सावधान खड़े हो जाओ, आज्ञा का पालन करो,
से बिल्कुल भी कोई आपकी वाणी में दोष नहीं होना चाहिए, एकदम सलीके से बोलना। आपको कभी लिखना पड़े किसी के बारे में, बोलना पड़े किसी के बारे में, वहां पर भी मर्यादित शब्द हो। वैसे कुछ माताओं की आदत होती है ना, किसी दूसरे के घर जाएंगी और एक बार ये कह देंगी, बस वो फला फला आपके बारे में यूं कह रही थी, बस इतना कह के वो तो निकल जाएगी। लेकिन माताओं विचार करो, वो एक छोटी सी लाइन सामने वाले पर कितनी देर तक असर करेगी, जरा सोचो। बहुत हल्का लगता किसी के बारे में कहना, अब तुम कह के यूं ही चले जाते हो बिना सोचे बिना विचारे। अरे सोचो तो सही, जो हमने कहा है उसका असर कहां तक जाएगा। किसी के बारे में अगर कुछ कहने की आवश्यकता पड़ती भी है तो मर्यादित शब्दों का प्रयोग होना चाहिए, ये नहीं कि कुछ भी कहा बोल के निकल ली। भैया शब्द ब्रह्म होते हैं, ब्रह्म शब्द में बहुत ताकत होती है। मैं अभी आपको गाली देता हूं, एकदम आपके चेहरे का भाव देख लो कितना बदल जाएगा, और एक बार मैं आपकी तारीफ करूं, आपके चेहरे का तब भाव देखो कितना बदल जाएगा। केवल शब्द ही तो, मैंने कुछ कहा तो नहीं, केवल शब्द बोला और शब्द से हमारे चेहरे के भाव बदल जाते हैं, भीतर का जो बीपी है ना वो बदल जाता है इन शब्दों के माध्यम से। शब्द माताओं ब्रह्म होता, ब्रह्म। इसलिए किसी के बारे में यदि बोलना पड़े, कहने मत बोला करो कुछ भी कह दिया, क्योंकि उसकी हृदय पर वो जो चोट पहुंचेगी आपके कहने से आपको दिखाई नहीं देगी, लेकिन भीतर उसके हृदय में आघात होगा। और हृदय में मेरा ठाकुर निवास करता है, उसके स्थान पर हलचल होगी, और वो मेरा ठाकुर क्या सोचेगा आपके बारे में आप सब अंदाजा लगा सकते हो। इसलिए प्यारो, भगवान का चिंतन करो। जो भगवान का चिंतन करते हैं ना, भगवान उनकी चिंता करते हैं, और जो भगवान का चिंतन नहीं करते फिर उनकी यमराज चिंता करता है। भगवान ने बनाई ना व्यवस्था, किसकी बनाई है? इतना तो सुन रखा होगा सबने, 28 प्रकार के नरक हैं, नहीं जानते हो तो सुन लो। अभी व्यवस्था सारी बनी पड़ी है, अभी तो तुम्हें नहीं लगेगा ना मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो कुछ कहता ही नहीं हूँ किसी के बारे में। अब जब यमराज के यहाँ पे हिसाब होगा ना भैया, तब पता चल जाएगा तूने क्या क्या कहा था, और कितने बड़े बड़े तूने शब्दों का प्रयोग करके कितनी आहत उस ठाकुर जी के घर में आपने पहुंचाई। तो प्यारो, ज्यादा किसी को सताने की आवश्यकता नहीं है, ज्यादा किसी से कहने की आवश्यकता नहीं है, केवल उस ईश्वर का चिंतन करते रहो, वो आपकी चिंता अवश्य करेगा, अवश्य करेगा, अवश्य करेगा। इसलिए प्यारो, हमेशा इस हृदय में इस बात को बिठाए रखो कि जो निष्ठा, जो आस्था, जो विश्वास, हमारा समर्पण भगवान के प्रति बढ़े, केवल वही वही कार्य करें। जिन कार्यों को करने से निष्ठा घटती हो, विश्वास कम होता हो, ऐसे लोगों से भी और ऐसे कार्यों से भी हमेशा हमेशा के लिए दूर। अगला प्रश्न करते हैं सोनकादरी श्री सूची महाराज से कि आप हमें ऐसा सार सुनाओ, ऐसा सार तत्व सुनाओ जिससे सदाचार बढ़े, और साथ में कहा कि भक्ति बढ़े। क्या बढ़े मानो? और हमारा जो विवेक है उसकी वृद्धि हो। विवेक क्या है? देखो, दो शब्द अलग अलग होते हैं, आप लोग थोड़ा समझिए। एक होता बुद्धि, एक होता विवेक। दिखने में एक जैसे लगते हैं, बुद्धि और विवेक। बुद्धि सब में है, किसी का खोपड़ा फोड़ के
ये चलो 420 ग्राम का साइंस कहती है भीतर मिले दिमाग, इसे कहते हैं बुद्धि। सब में कोई दीवार को टक्कर नहीं मारता, कोई भी सामने मिट्टी पड़ी उठा के नहीं खाता, क्योंकि क्या है भीतर बुद्धि। लेकिन गाली सब देते हैं, बुरे कर्म सारे करते हैं, फिर वो बुद्धि कहाँ चली जाती है भैया? अपना फायदा हो तो बुद्धि चालू और दूसरे का फायदा हो तो बुद्धि स्विच ऑफ हो। इसने क्या कहा है? विवेक। विवेक को जागृत करो कि जो उचित हो वो काम हो और जो अनुचित हो उससे हमारी दूरी हो। इसे कहते हैं विवेक। भगवान गणपति कहते हैं शुभ और लाभ। केवल लाभ लाभ नहीं, लाभ भी कैसा होना चाहिए? शुभ, तब फलेगा वो। केवल लाभ लाभ तो भैया कैसे भी कर सकता, बेईमानी से, ठगी से, दुराचार से कैसे भी लाभ हो सकता है। लेकिन लाभ कैसा हो? शुभ, तभी वो लाभ फलीभूत होता है। यही बात यहाँ पर कही गई है कि हमारी बुद्धि नहीं, साथ में विवेक जागृत हो, ताकि हमारा जो बल है वो सही दिशा में लगे। साथ में पूछा कि हम जो हमारे साथ लोग रहते हैं उनके साथ हम आचरण कैसे करें, हमारे जो मानसिक विकार हैं उनका निवारण कैसे हो, और हम इन सब को शामिल करके बुद्धिमान कैसे करें। अच्छा, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। देखो, बहुत सारे सवाल सूची महाराज से कर दिए, इतने सारे सवाल कर दिए, सारी चीजें अगर हमारे भीतर आ जाएं तो हम समझो आप एक सत्पुरुष हो जाए। तो उत्तर देने से पहले एक ध्यान हो जाए, सारे इधर देखना एक बार। कपड़े सुखाने के लिए सबसे किस चीज की आवश्यकता होती है? कपड़े सुखाने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है बताओ? बोलो जरा जोर से। रस्सी। अच्छा, एक बार सबने क्या उत्तर दिया बच्चों? जोर से बोलो, क्या उत्तर दिया? बोलो ना, रस्सी। अब सच में विचार करो, क्या कपड़े सुखाने के लिए रस्सी की आवश्यकता होती है? सोचो क्या? अरे धूप की आवश्यकता, उसको तो कुर्सी में डाल दो, उसे तो दीवार में डाल दो, पेड़ में डाल दो, कहीं डाल दो। लेकिन आपके मुख से रस्सी क्यों निकला? मैंने इशारा कर दिया है ना, मैंने क्या कर दिया? इशारा। और आपकी बुद्धि ने यही पकड़ा, क्या? रस्सी। ऐसे ही हमारे दिमागों में बहुत सारा कचरा जो हमारे काम का नहीं है वो इशारों में भरा जाता है। हम जैसे बहुत सारे लोग आपके बीच आते हैं और वो ऐसे इशारे करके आपके दिमागों में वो बात भर देते हैं जिसकी महत्ता इतनी नहीं होती जितनी होनी चाहिए। रस्सी की वैल्यू तो है कपड़े सुखाने में, लेकिन इतनी नहीं है जितना जोर आपने लगा। इसलिए जो हमारे आसपास जो हो रहा है भैया, उस समय जो विचार प्रकट किए जा रहे हैं उनमें से छान के लेना पड़ेगा, वरना तो फिर समझ लो उत्तर ऐसे ही कह देंगे, हाँ जी रस्सी की आवश्यकता है। अब मैं तो प्रैक्टिकल करके दिखाया, और अब भी खोपड़े में बात नहीं गई हो तो फिर कोई और ही समझाने आएगा, मेरे बस की बात नहीं। इसलिए विवेक की आवश्यकता होती है कि जब तक हम स्वयं का विवेक नहीं लगाएंगे, ये दूसरे लोग ऐसे ही झूठे झूठे इशारों में हमारा डाइवर्जन करते रहेंगे, धर्म से भटकाते रहेंगे, हमारे पथ से हमें विचलित करते रहेंगे। तो महाराज, हमें कोई ऐसा ग्रंथ सुनाओ, जो ऐसा साधन बताओ जो हमने इतने सारे प्रश्न किए हैं इन सब का उत्तर इसमें हो। तो यहाँ पर
सूत जी महाराज केवल एक ग्रंथ सुनाते हैं और जिसका नाम है महाशिव पुराण। महाशिव पुराण की आइए इसी का आसरा लेते हैं, तो जिसके सानिध्य में बैठकर हम 7 दिन बिताएंगे। एक बार सभी कहेंगे ओम नमः पार्वती फतेह, हर हर महादेव। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, बस तेरा सहारा सदा चाहिए। बोलो सही है कि गलत? दुनिया वाले तो ऐसे ही बहकाएंगे। एक जो सहारा है उसको पकड़ लो बस। छूटे दुनिया तो छूटे कोई गम नहीं, छूटे दुनिया तो छूटे कोई गम नहीं। तू अगर छूट जाए तो मर जाएंगे। छूटे दुनिया तो छूटे कोई गम नहीं, तू अगर छूट जाए तो मर जाएंगे। छूटी दुनिया से हमने किनारा किया, छूटी दुनिया से हमने किनारा किया। तू अगर रूठ जाए किधर जाएंगे। दुनिया तो छूटे कोई गम नहीं, तू अगर छूट जाए तो मर जाएंगे। चाहे तूफान बारिश भी भरपूर हो, नदियाँ गहरी प्रबल वेग कटदूर हो। चाहे तूफान बारिश भी भरपूर हो, चाहे नैया भंवर में फंसी है तू क्या, चाहे नैया भंवर में फंसी है तू क्या। बन के केवट तू आया तो तर जाएंगे, बन के केवट तू आया तो तर जाएंगे। छूटे दुनिया तो छूटे कोई गम नहीं, छूटे दुनिया तो छूटे कोई गम नहीं। तो अगर छूट जाए तो मर जाएंगे, तो मर जाएंगे। तेरे लिए जीना तेरे लिए, मरना तेरे लिए। अब जो भी करूँगा वो तेरे लिए, जीना तेरे लिए, मरना तेरे लिए। मन कहेगा तो वो हमको करना नहीं, मन कहेगा वो हमको करना नहीं। तो कहेगा वही हमको कर जाएंगे, तो कहेगा वही हमको कर जाएंगे। छूटे दुनिया तो छूटे
कोई गम नहीं, छूटे दुनिया को छूटे कोई गम नहीं। तो अगर डूब जाए तो मर जाएंगे, अगर डूब जाए तो मर जाएंगे। चाहे पीकर फिरे तू रुलाता रहे, चाहे देकर फिरे तू रुलाता रहे, चाहे पीकर तरस तू हंसाता रहे, चाहे देकर तरस तू हंसाता रहे, चाहे पीकर फिरे तू रुलाता रहे, चाहे पीकर फिरे तू रुलाता रहे। हंसना तेरे लिए रोना तेरे लिए, हंसना तेरे लिए रोना तेरे लिए, हंसते रोते यूं ही दिन गुजर जाएंगे, रोते गुजर जाएंगे। छूटे दुनिया को छूटे कोई गम नहीं, छूटे दुनिया को छूटे कोई गम नहीं। तू अगर डूब जाए तो मर जाएंगे, तू अगर डूब जाए तो मर जाएंगे। जलाते रहो, देखिए जी भर विपत्तियां तपाते रहो, दुख की अग्नि में हमको जलाते रहो, देखिए जी भर विपत्तियां तपाते रहो, दुख नहीं हम मनाएंगे ये जान कर, दुख नहीं हम मनाएंगे ये जान कर, इसमें तो हम तो और भी निखर जाएंगे, इसमें तो हम तो और भी निखर जाएंगे। छूटे दुनिया को छूटे कोई गम नहीं, छूटे दुनिया को छूटे कोई गम नहीं। तो अगर डूब जाए तो मर जाएंगे, छूटे दुनिया से हमने किनारा किया, पूरी दुनिया से हमने किनारा किया। तू अगर लूट जाए किधर जाएंगे, 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 तू अगर लूट जाए किधर जाएंगे। चाहे देकर तरस तू हंसाता रहे, चाहे देकर विरह तू रुला
तेरे लिए, रोना तेरे लिए, हंसना तेरे लिए, रोना तेरे लिए, हंसते रोते ये सब दिन गुजर जाएंगे। छूटे दुनिया तो छूटे कोई गम नहीं, तू अगर छूट जाए तो मर जाएंगे। कभी ऐसा भाव जागृत हुआ? सच्चा प्रेमी भगवान का वही होता है जो भीतर इस प्रकार के भाव जागृत। ये झोलियां फैला फैला कर 56 करोड़ की लॉटरी दे दो बाबा, ये दे दो बाबा, ये दे दो, मिला आज तक किसी को कुछ नहीं। लेकिन हम भी इतने पक्के बेशरम हैं कि मांगते मांगते थके नहीं। कभी ऐसे भाव भगवान के चरणों में समर्पित करो, फिर ये मंगतापन सदा सदा के लिए दूर ना हो जाए तो कहना बंद करो। थोड़ा प्रेम, थोड़ा राग, थोड़ा अनुराग एक बार भीतर जगा के तो देखो। ये भगवान शिव की पावन कथा है। ऐसे बैठने नहीं देगी आपको कि आए और चुपचाप बैठ के चले गए, अंदर तक कथा हिला देगी, आपको हिला देगी। मैं तो फिर यही कहूंगा, हम केवल भाग्यशाली नहीं, बड़े सौभाग्यशाली हैं जो भगवान शिव की ये पावन कथा हमें श्रवण करने को मिली। अरे ये केवल उन्हीं लोगों को नसीब होती है जिनके भीतर निष्ठा होती है, निष्ठा, और जिनके भीतर भगवान के प्रति प्रेम जागृत होता है। आप सोचिए आपकी कितनी भगवान के प्रति निष्ठा है और कितना भगवान के प्रति प्रेम है। सब कामों को छोड़कर और इतनी गर्मी में आप सब भगवान के दरबार में बैठकर भगवान की कथा सुनते हैं, क्या बड़ी कृपा बोलो है कि नहीं? वरना शरीर तपता तो हम सबका है, गर्मी तो हम सबको ही लगती है। हम भी बड़े आराम से घर में जाके कूलर एसी के हवा में चैन के साथ सो सकते थे, लेकिन ये आपका भाव है, ये आपका भगवान शिव के प्रति प्रेम है जो आप इतनी निष्ठा भाव के साथ अब भी यहाँ पर। देखिए सूत जी महाराज ने जब ये जवाब दिया प्रश्नों का, तो शिव महापुराण में लिखा, वेद व्यास जी ने रासूये नश्यत पुण्यम अग्निष्टोस्त्रे तत् पुण्यम लभते शंभु कथा श्रवण मात्र का। अर्थात रासूय यज्ञ शायद केवल नाम सुना होगा, क्योंकि ये सतयुग की बातें हैं। जितना उस सतयुग में राजसूय यज्ञ करने से फल मिलता था ना, उतना फल भगवान शिव की ये कथा सुनने को हमें इस कलिकाल में मिल जाए। और जो भी भगत बड़ी नियम के साथ, बड़ी श्रद्धा के साथ और समर्पण के साथ इस कथा को सुनेगा, 3 शब्द बताए मैंने, क्या क्या? नियम, श्रद्धा और समर्पण। और मैं तो ये कहूंगा कि ये तीनों चीजें मनुष्यों में होती भी नहीं है, इस व्यक्तियों में होती नहीं है तीनों के तीनों। श्रद्धा, या तो श्रद्धा मिलेगी तो नियम नहीं मिलेगा, और नियम मिल जाएगा तो समर्पण नहीं मिलेगा। तीनों चीजें यदि किसी में है तो वो है केवल भगवान शिव। कौन है? भगवान शिव। और यदि आप इन तीनों को साथ लेके कथा श्रवण करते हो तो मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगा, इतना ही सिद्ध हो जाता है कि अगर आप तीनों के साथ कथा सुनते हो तो आप श्रोता नहीं, आपके भीतर भगवान शिव ही प्रवेश कर जाएंगे, आप भगवान शिव ही बन जाएंगे। क्योंकि भगवान
शिव के अलावा ये तीनों चीजें किसी में होती नहीं। देखो कलयुग में ना आज के व्यक्ति को पता क्या चाहिए? आज के व्यक्ति को चाहिए टोना टोटका बताओ, है ना? हाँ, मैं कह दूं भाई एक नींबू लाना, उसमें 4 लोग ऐसे ऐसे इस दिशा में डालना और फिर चौराहे पर रख के आना, आपका फला फला काम हो जाएगा। आओ फिर देखो बीवी कितनी है। अब महाराज एक और बताओ, छोरी की शादी नहीं हो रही, इसका कौन सा उपाय है? और भैया घर में बहू बेटे का झगड़ा इतना बढ़ गया, दोनों की बन जाए, या तो उपाय कहाँ है? जरा यो और बताइए। और लगे रहो उपाय बताने के, और फिर देखो कि मतलब शिव महापुराण चलित राधा वो जो बात तो वही होगी कि फिर वो शिव राधा में हम अंतर निकालेंगे। सब ठीक है। एक बार प्रेम से कहो सभी। तो मैं ये कह रहा था माताओं कि अगर आप ऐसे विचारों में जाएंगे ना तो आपकी निष्ठा, आपकी भगवान के प्रति आस्था, क्योंकि काम वो करो जिससे भगवान में हमारी श्रद्धा बढ़े। अब हम एक तरफ तो माला करते हैं, भगवान का जाप करते हैं, और ऊपर से फिर नींबू मिर्ची वाला उपाय, तो भगवान क्या सोचेंगे? यानी नींबू मिर्ची के पीछे जाते अपने आप ही कर लेगा मरण दे। हाँ भैया, भगवान जब सोचेंगे मरण दे तो फिर मरेगा ही, बचाएगा। इसलिए काम हमेशा वो करो जिससे हमारी भगवान के प्रति निष्ठा बढ़े, श्रद्धा हमारी बढ़े। और हम ऐसे नहीं करते, ये जो उपाय हम बताते हैं ना, ये हम जैसे लोग बताते हैं कि हम केवल कहने से नहीं करते, कहीं नहीं का हमारा भी उनमें लालच छिपा होता है, अपना निजी स्वार्थ। अब भगवान जाए बाहर में, अपना जो काम है वो पूरा होना चाहिए, इसलिए हम उनके चक्कर में पड़ के और अधिक फंसते चले जाते हैं, और अधिक फंसते चले जाते हैं। और भक्तों, एक बात पक्का है, जो लगातार ऐसे कार्य करता रहेगा, धीरे धीरे उसकी भगवान से दूरी हो जाएगी, और भगवान से दूरी हो गई तो फिर समझो आप कहीं के नहीं। इसलिए एक पक्का काम जो मैं 1 वर्ष पहले आपसे कह के गया था कि हाथ में माला से आप भजन करना शुरू कर दो। ये बूढ़ी बूढ़ी माताएं सुन लो, एक लाइन में बहुत जोर से कह के गया था, याद नहीं, दोबारा याद दिला रहा। क्या कह के गया था? किसको याद है? देखो चलो मैं याद दिला रहा हूँ। ऐसे तो पता नहीं, बहुत सारी बातें थी, किसी को याद होगी किसी को नहीं। मैंने ये कहा था कि आंखों पे बांध लो पट्टी और मुंह पे लगा लो ताला। अब याद आया? आंखों पे बांध लो पट्टी और मुंह पे लगा लो ताला, और कानों में डाल लो रुई और हाथ में ले लो मार। घर का सारा झगड़ा टोना टोटका सब। लेकिन यही काम नहीं हो महाराज, बाकी सबरे आ जाएंगे। देखो माला नहीं आएगी, बाकी कुछ करो, है ना? बाकी नींबू मिर्ची चुराए के हम रखवाएंगे, 4 शनिवार 12 शनिवार रखवा लो, तो वो तो हम कर देंगे, लेकिन माला हमसे नहीं होगी। भैया केवल भगवान का भजन करते रहो बस। इसलिए सब प्रेम से कहो सारे, सीताराम 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 कहिए, चाही विधि राखे राम, चाही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम, चाहे विधि रहिए। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए, चाही विधि राखे श्याम, चाही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम, चाहे विधि रहिए। राधे श्याम राधे श्याम कहिए, चाहे विधि राखे राम, चाहे विधि रहिए। राधे श्याम कहिए, चाहे विधि राखे राम, चाहे विधि रहिए। सीताराम सीताराम सीताराम
सीताराम सीताराम कहिए गाए विद्या के राम गाए विद्या जय हो। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में, राम तेरे साथ में, राम तेरे साथ में, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में, राम तेरे साथ में, राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान आने याद सही है, क्या ही विधि गाते राम, क्या ही विधि गाइए। सीताराम 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 कहिए गाए विद्या के राम गाए विद्या प्यारे जो श्री राम जी को चाहेगा, राम जी को चाहेगा, राम जी को चाहेगा। या अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा वही प्यारे जो श्री राम जी को चाहेगा, राम जी को चाहेगा, राम जी को चाहेगा। फल आशा त्याग सुख कर्म करते रहिए, चाही विधि राखे राम, चाही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए गाए विद्या के राम गाए विद्या। हाँ, सीताराम 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 कहिए, चाही विधि राखे राम, चाही विधि रहिए। सीताराम कहिए गाए विद्या के राम गाए विद्या। जिंदगी की डोर तो हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे, झोपड़ी में वास दे, झोपड़ी में वास दे। जिंदगी की डोर तो हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे, झोपड़ी में वास दे, झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, चाही विधि राखे राम, चाही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए गाए विद्या के राम गाए विद्या। गाए विद्या के राम गाए विद्या। गाए विद्या के राम गाए विद्या।
कैसे नहीं। जिंदगी की डोर सो हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे, झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, चाहे विधि राखे राम चाहे विधि रही। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम ताहि विधि रही। धन्यवाद निर्विवाद, जो दिया सो कबूल और जो ना मिला उसका भी कोई गम नहीं। अगर ये भाव है भगवान के श्री चरणों में तो प्यारो इस बात के लिए गांठ बांध लो, कभी भी किसी भी चीज के लिए कंगाली नहीं देखनी, क्योंकि अक्सर वही बातें हमसे दूर हो जाती जिन्हें हम बांटते नहीं। शास्त्रों का ऐसा विधान है कि जो व्यक्ति जिस चीज को देता है ना, उसे वही कई गुना होकर वापस मिलती है। हम अगर कहीं कुछ भी अपने हाथों से दे रहे हैं तो समझ लो कि वो ऊपर वाला हमारे किस्मत में ये बात लिख रहा है कि जब भी इसे भी इस वस्तु की आवश्यकता होगी तो कभी ये वंचित नहीं रहे। महाराज, शिव महापुराण की कथा हमें यही तो समझाती है कि जीवन में जीना कैसे। भगवान शिव, एक बार आप उनके जीवन को देखो गौर से, कितना अभाव है, न खुद का घर है और न किसी चीज की चाहना है, न किसी सुख की आवश्यकता है, और फिर भी भगवान शिव अपने शिवत्व को छोड़ते नहीं। शिव महापुराण यही सिखा रही है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, चाहे हमें भगवान किसी भी हालत में रखे, बस धन्यवाद और निर्विवाद उसका नाम जप करते रहो, उसका गुणगान करते रहो। देखो, कथा से पहले उसका महात्म जानना बहुत जरूरी होता है, और उसी महात्म की चर्चा आज के इस दिन हम कर रहे हैं, ताकि आपके भीतर ये बात अवश्य बैठ जाए कि यदि शिव महापुराण हमने इन 7 दिनों तक सुनी तो फिर हमारे जीवन में बहुत कुछ बदलने वाला है। आपकी श्रद्धा बढ़ेगी, आपका विवेक बढ़ेगा, आपके भीतर सदाचार बढ़ेगा और भगवान शिव के प्रति आपका समर्पण, आपकी भक्ति बढ़ जाए। देखो, सायंकाल को 3 काम सब किया करो। एक तो भजन शाम को, एक दरवाजा हमेशा खुला रखो और घर की देहली पर दीपक लगाओ, क्योंकि शिव महापुराण कहती है कि भगवान शिव माता पार्वती के संग सायंकाल में रोज पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आते हैं। और शिव हमारे कौन है? पिता। पार्वती माता कौन है? हमारी माँ। और यदि माता पिता हम बच्चों को भजन करते हुए देखेंगे, घर की दहली पर दीपक जला देखेंगे स्वागत का, तो भैया माता पिता प्रसन्न होंगे कि नहीं होंगे? होंगे ना। इसलिए संसारी कोई पापा है ना, वो भी शाम को बच्चों को घुमाने ले जाए तो बच्चे बड़े खुश होते हैं। हाँ, तो पापा ने हाँ समय निकाला। नहीं तो आजकल वो रविवार वाले पापा ज्यादा हो गए कि हाँ संडे वाले पापा, क्योंकि वो ड्यूटी पे इतना मस्त रहते हैं, रात को इतनी देर जाएंगे बच्चों को पता ही नहीं चलता पापा आए, और सुबह जल्दी ड्यूटी पे चले जाएंगे बच्चों को उठने से पहले। संडे की या पापा की छुट्टी उस दिन दिखते हैं पापा हमारे, तो उनका नाम ही पड़ जाता संडे वाले पापा।
घरों में बहुत ऐसा होता है, ड्यूटी पे इतने मस्त हो जाते हैं, इतने मस्त हो जाते हैं कि बच्चों को समय तक नहीं दे पाते हो। और वो कभी कभी अपनी पत्नी बच्चों को शाम को जब छुट्टी होती घुमाने ले जाते हैं, वो बच्चे बड़े खुश होते हैं, आज तो पापा ने समय दिया। और ऐसे ही हमारे माता पिता कौन है? शिव महापुराण कहती है भगवान शंकर, माता पार्वती। और वो घूमने आए और हम उनके बच्चे भजन करते दिखाई दे जाएं, तो शाम के समय अनायास से उनकी कृपा हम भक्तों पर हो जाएगी। अरे मैं तो ये कहता हूं, हम पर क्यों नहीं होगी? हम पर तो पक्का होगी, क्योंकि हम तो उन लोगों में से हैं जो अपना कीमती समय निकालकर कथा पंडाल में बैठे। वरना बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके पास समय भी था, कोई काम भी नहीं है, लेकिन इस तपस्या को सहन करना उनके बस की बात नहीं है। यहाँ पर बैठे हो आप, सच में बड़ी तपस्या हो रही है। मौसम को देखें, आपके चेहरे पर देखो कितना जो ताप है वो लग रहा है, फिर भी आप भगवान की पावन कथा में बैठे हो। मैं तो प्रणाम करता हूँ आपके भावों को, और काश मेरे ठाकुर आपके भीतर इस भाव को सदा सदा जीवित रखें और आप हमेशा भगवान के चरणों के अनुरागी ऐसे ही बने। भैया एक बात समझ लो, जब किसी ट्रेन की बोगी में आग लग जाती है, कई बार घटनाएं हो जाती, ट्रेन में एक डिब्बे में आग लग गई, तो आग बुझे ना तो पता क्या करते हैं, उस डिब्बे को ट्रेन से अलग कर देते हैं। ऐसे ही करते हैं ताकि सारी ट्रेन में आग ना लगे, झट से उस बोगी को सारी ट्रेन से अलग कर देंगे। तो भैया जिसके कर्मों में ये पापों की आग लगी है ना, भगवान ने उन डिब्बों को क्या कर दिया है? अलग कर। आप तो वो डब्बे जो बिल्कुल शांत हैं और भगवान के लिए बैठे, तो आप वास्तव में बहुत अच्छे हैं और भगवान के चरणों के अंदर। वरना यदि आपके भीतर भी उन पापों की अग्नि बहुत ज्यादा होती, तो भगवान शिव क्या करते? चल बेटा तेरा डिब्बा कट यहाँ से साइड हो, अब तुम्हें भी यहाँ से उठा के कोई न कोई कहीं ना कहीं जाके शिफ्ट कर दिया, फटाफट एक अलग राह आपकी हो जाए। तो सूत जी कहते हैं कि शिव महापुराण की जो कथा सुनता है, चाहे वो मनुष्य कैसा भी पापी हो, कैसा भी दुराचारी हो, कैसा भी क्रोधी हो, कैसा भी कामी हो, घृणित से घृणित कार्य भी यदि उसने कर रखा है, तो शिव महापुराण की कथा उसको पवित्र कर देती है, उसका कल्याण कर देती है। इतनी पावन कथा। यहाँ पर 88,000 ऋषि कहते हैं सूत जी महाराज से, महाराज जी आप ऐसे ही बहका रहे हो क्या? एक कथा सुनने से आप इतने सारे पाप गिना रहे हो, सारे के सारे पाप मिट गए, कल्याण हो गया, आज तक किसी का हुआ है? कोई कथा में कोई ऐसी कोई घटना इस कलिकाल में हुई है जिसने महाशिव पुराण की कथा सुनी हो, उसके सारे के सारे पाप कट गए, उसका कल्याण हो गया? तो सूत जी महाराज कहते हैं हाँ सुनो, है शिव महापुराण की कथा सुनो। किरात नगर एक राज्य है, उसमें एक देवता रहते हैं, ब्राह्मण देव, नाम है देवराज। अब जाति के तो ब्राह्मण नियम से सारे कर्म कांड करने चाहिए, संध्या करनी चाहिए, लेकिन वो इस काम में बहुत दरिद्र, ज्ञान के मामले में तो इतना दरिद्र कुछ, जब भी भक्ति की बात चले उससे कोसों दूर, यानी कि उसका भक्ति से भगवान से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं। कोई कुछ पूछे कुछ कहे तो कोई ना कोई बहाना बना के वहां से निकल। अब
हम तो ये कहेंगे कि भैया उसका भाग्य ही थोड़ा सा कमजोर होगा, वरना ऐसे कुल में जन्म लेने के बाद और बहुत सारे मौके मिलते हैं व्यक्ति को और वो भक्ति के मार्ग पर जा सकता है, लेकिन फिर भी वो इनसे कोसों दूर हो गया। उसका जो आचरण था उसे ऐसे स्थान पर ले गया जहां उसे नहीं जाना चाहिए। धीरे धीरे करके अपने कल्याण का मार्ग उसने छोड़ दिया और ऐसे रास्ते पर निकल गया, भटकता भटकता जहां से वापस आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। देखो, भटकाव तो कभी भी हो सकता है, लेकिन एक इशारा भगवान का आपको हमेशा कभी न कभी किसी न किसी रूप में अवश्य मिलता रहता। बेटा, भटकन को छोड़ मेरी तरफ आ जा। मैं दावे के साथ कहता हूं, इस धरती पर एक भी जीव ऐसा नहीं है जिसको ऐसा मौका ना मिला हो। एक बार तो मेरा कन्हैया हर व्यक्ति का हाथ पकड़कर यूं कहता, बेटा आ मेरी तरफ आ। लेकिन कुछ लोग तो उस हाथ को झूठ समझ जाते हैं, समझते हैं कि ये कन्हैया का हाथ नहीं, ये तो किसी सामान्य व्यक्ति का हाथ है, ये मुझे कहीं दूसरी तरफ लेके जाएगा। अरे मेरा मन कहता है मैं तो उधर जाऊंगा, इधर जाने की मुझे क्या आवश्यकता है, ये भगवान की भक्ति में रखा गया। लेकिन प्यारो, अगर मौका मिलता है ना, तो मौके का फायदा उठाना सीख लो। और अगर समय रहते जो व्यक्ति मौके का फायदा नहीं उठाता, पछताने के अलावा फिर कोई विकल्प बचता नहीं है उसके पास। जो नौजवान बच्चे बैठे हैं उनके लिए भी ये बात लागू होती है कि भगवान उन्हें भी तरक्की करने के बहुत मौके देता है, उसे सही दिशा में जाने के लिए मेरा ठाकुर उन्हें भी मौके देता है। लेकिन कोई व्यक्ति उन मौकों को पहचान कर नई ऊंचाई की तरफ बढ़ जाता है और कोई आंखें मूंद कर बैठ जाता है, उन इशारों को समझता नहीं है। देखो, एक छोटी सी मुझे बात याद आ रही, सुनना समझना जो युवा बच्चे बैठे हैं। एक बार एक अंधा व्यक्ति था और उस अंधे व्यक्ति से कोई गलती हो गई किसी कारणवश। राजा महाराजा का जमाना था, राजा के पास पकड़ के ले गए, गलती इतनी बड़ी थी, राजा ने सजा दे दी, सजाए मौत। अब बोले महाराज अंधा आदमी है, कहीं को फांसी पे लटका रहा है, यानी तो कुछ तो रहम करो। अरे नहीं, इसने बहुत अच्छा काम नहीं किया, इसे मृत्युदंड मिलेगा। महाराज फिर भी अंधा है कुछ। बोले चलो ठीक है, इसे किले में डाल दो। ऐसे ही किले में डाल दिया जिसका एक छोटा सा दरवाजा। अंधा सुन तो रहा है कि एक छोटा सा दरवाजा है। उस अंधे व्यक्ति को उस किले में डाल दिया, छोड़ दिया। अगर इसके भाग्य में होगा बचना तो उस छोटे से दरवाजे से निकल के बच जाएगा, और इसके भाग्य में होगा मरना तो वहीं पर ये मर जाएगा। सजा दे दी उसे। अब उसने सुन लिया था छोटा सा दरवाजा है, धीरे धीरे चलता कदमों से दीवार को पकड़ लिया और दीवार के हाथ लगाते 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 आगे बढ़ने लगा। अब किला बहुत बड़ा था, घंटा 2 घंटा 3 घंटे चला, हाथ लगाए लगाए चल रहा है ताकि मुझे दरवाजा मिल जाए। लेकिन जैसे ही दरवाजा नजदीक आया, भाई साहब के सिर में खुजली चल गई और दीवार से लियो हाथ हटा और यह सर में लगा। भैया कदम तो चल रहे थे ना, वो दरवाजा गया निकल लगा। बेटा एक राउंड फिर से। ऐसे ही सफलता के छोटे छोटे दरवाजे अक्सर हमारे सामने आ जाते हैं, लेकिन उसी समय कोई न कोई खुजली रूपी कारण
उन दरवाजों से हमें भटका देता है और सदा के लिए एक चक्कर और काटना पड़ जाता है, 2 से 4 साल इंतजार करना पड़ जाता है, वो काम होते नहीं है प्यारो। इसलिए ऐसे मौके मिले जब भी कुछ सीखने का समझने का अवसर प्राप्त हो, भगवान के इशारे होते हैं, इशारे इनको समझ लो, वरना फिर बाद में पछताने के अलावा कुछ मिलेगा नहीं। मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि मेरी कथा में जवान बच्चों को जरूर लेके आए, जो युवा, क्योंकि हम तो जो 60 पार करके हमारी बुद्धि तो सड़ी आ गई, अब हम सीख के करेंगे भी, है ना। सीखने का मन है मतलब हमारा तो बस अब क्या है, हाथ में ले लो मार। लेकिन समय रहते भक्ति शुरू की जाए, बड़ा फायदा है। मैंने अपनी माला की शुरुआत मानो 2009 में करी थी, 16 साल पहले। अंदाजा लगा लो, अब 48 एज है तो पहले कितनी हो। बगल वाले जो साथी अध्यापक थे कहते थे, बेटा ये भाई मेरे, ये उम्र क्या मंदिर जाने की तेरी, अभी चलेंगे जब 50 पार हो जाएंगे तब चलेंगे मंदिर में। लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी। नहीं भैया, मौका आज मिला है ना तो मंदिर आज ही जाएंगे, मौका कथा का आज मिला है तो आज ही कथा सुनेंगे। और वो अध्यापक जो साथी थे वो कहाँ हैं और मैं ठाकुर जी कृपा से कहाँ हूँ। बस यही अंतर है, मौके सबको मिलते हैं। कोई तो पहचान कर बहुत आगे निकल जाता है और कोई पहचान कर बहुत पीछे रहता है। तो यहाँ पर ब्राह्मण देव केवल नाम का ही ब्राह्मण था, प्रवृत्ति हमेशा उसकी पापों में ही रहती थी। दुनिया भर के जो ऐब हैं, जो आज युवा बच्चे जिस तरफ ज्यादा पीछे पड़ रहे हैं, उन सारे के सारे जो पाप हैं उनको करना उसने आरंभ कर दिया। नगर में एक वेश्या रहती थी, नाम था शोभावती। वो एक दिन स्नान करने के लिए सरोवर पर आई हुई थी। कथा का महात्म सुनना जरा। और वहां पर ये देवराज भी अपने मित्रों के साथ स्नान करने के लिए गया हुआ था। जिसने दुराचार करके, दुनिया भर के पाप करके, बहुत सारा धन इकट्ठा करके और अमीरों में अपनी गिनती करा ली थी। और जब शोभावती को पता चला कि सामने वाला व्यक्ति इतना पैसे वाला है, क्यों ना इसी को उठाए। तो सखियां थी शोभावती की, उन्होंने कह दिया कि शोभावती, जो व्यक्ति स्नान कर रहा है ना बहुत पैसे वाला है। और भैया देखो, पैसे वाले तो पैसे वाले ही होते, क्योंकि उनकी तो समझ, उनकी सोच कुछ अलग हो जाती है। आजकल जो राम राम होते, वो भी थोड़ा जेब देख कर करते, ठीक ठाक हो तो भैया उसको ज्यादा राम राम मिलेंगी, और थोड़ा कम पैसे वाला तो राम राम भी उसे कम मिलेगी। आजकल चलन है, कलयुग में ऐसा होता है। जबकि होना तो ये चाहिए कि व्यक्ति जितना चरित्रवान हो उसका ज्यादा सम्मान हो, बजाय कि पैसा। तो यहाँ पर शोभावती को जो पता चला कि सामने वाला बहुत अमीर है, उन्होंने भी जाकर नजदीकियां बढ़ाई। और शिव महापुराण कथा में आता है कि दोनों के बीच प्रेम पनपा और देवराज ने जितना भी धन था, सारा का सारा धन उस शोभावती पर लौटा दिया। और सारा का सारा धन जितना भी उसने वर्षों से कमाया था, अब घर में माता पिता हैं, पत्नी है, वो रोके कि भैया आप क्या कर रहे हो, ये धन तो बच्चों पे खर्च करना चाहिए, अपने परिवार पर खर्च करना चाहिए, आप कहाँ कर रहे हो। अब कोई भी रोकेगा, क्योंकि जो कामी पुरुष होता है उसको कोई रोकेगा तो उसके वो दुश्मन नजर आते हैं। अब आप कोई बच्चा आपका लाडला लाडली है, अगर वो कोई बुरा कर्म कर रहा है तो माता
को दुश्मन कौन लगेंगे फिर? माता पिता। अंधे हो जाते, माता पिता इतने बुरे लगने लगते हैं कि या तो सर दो आज ही फोड़ दो बापू। कई को रोक रहा है, हमें फ्रीडम चाहिए, फ्रीडम। बड़ा सुंदर सा शब्द लेके परिवार के साथ युवा बच्चे झगड़ा करते हैं, फ्रीडम चाहिए। अरे फ्रीडम चाहिए तो फ्रीडम पढ़ने की भी तो है, फ्रीडम कुछ कमाने की भी तो है, कुछ बनने की भी तो है। वो तो बन के दिखा पहले। यहाँ के मामले में सारी फ्रीडम चाहिए और काम के मामले में कुछ फ्रीडम नहीं चाहिए तेरे को। इसलिए प्यारों, ये जो माता पिता है ना, ये जब आपको रोकते हैं, ये आपके भले के लिए रोकते हैं। कहीं आपका मार्ग गलत न हो जाए और आपकी जवानी बर्बाद न हो। तो यहाँ पर देवराज को भी माता पिता ने रोका, बहुत रोका, बेटा ऐसा मत कर, बेटा ऐसा मत कर। लेकिन देवराज को तो क्या लगने लगे वो दुश्मन। और काम का जोर इतना चढ़ा कि एक दिन अपने माता पिता पत्नी का ही गला काट कर उनकी हत्या कर दी। केवल इस जवानी की आसक्ति होती है, कुछ नहीं होता। अगर प्रेम की परिभाषा का समझनी है ना तो दो पंक्तियों में सुन लो। प्रेमी वो होता है जो सामने वाले के सुख में अपना सुख, सामने वाले से जितनी इच्छाएं व्यक्त करता होगा ना, समझ में आ सकती है। अगर वो ये चाहता है कि ये जो सामने वाला सुखी कैसे रहे, मैं ऐसे क्रियाएं करूं अपने इस जीवन में, अपने इस प्रेमी के लिए जिसमें ये हर प्रकार से सुखी हो, सच्चा प्रेमी हो। अगर ये चीज नहीं है तो वहां पर प्रेम नहीं होगा, तो केवल आसक्ति है। प्रेम बड़ा बिरला मिलता है। सीखो कन्हैया राधा के प्रेम से, बड़ा गजब का। हम एक सेकंड में उदाहरण देते हैं। हम तो जी राधा है, वो कहेगा हम कन्हैया है। कन्हैया और राधा के लेश मात्र भी तुम्हारे अंदर गुण नहीं है। जब राधा की सखियां भगवान को सजाती हैं तो राधा खुश होती है। कोई ऐसी नारी जो उसके पति को दूसरी नारियां सजाए वो खुश हो? है कोई ऐसी नारी? है जान निकाल तो सभी दो के बीच में दूसरी आवे कैसे? वो प्रेम हम समझ ही नहीं सकते भैया। वो है प्रेम। कभी निकुंज की लीला, कभी निकुंज की कथा होगी, वास्तव में तब बताऊंगा प्रेम होता क्या। अलग से होती अष्टयाम कथा निकुंज की। उसमें कभी भगवान राधा कृष्ण का जो प्रेम होता है ना, उसके ऊपर चर्चा होती है। वास्तविक प्रेम कहते किसे? अभी तो शिव महापुराण में चर्चा अगली बार फिर थोड़े बुला के रख ले थोड़ा सा। तो यहाँ पर प्रेम में अंधा होकर, काम के रूप में अंधा होकर देवराज ने अपने माता पिता और पत्नी तीनों को मारा। और
देखिए, यहाँ पर अगर कोई बचाएगा उसे तो कौन बचाएगा? अब कोई रास्ता नहीं बचने का उसके पास, केवल भगवान शिव ही बचा सकते हैं, क्योंकि इतने सारे पाप उसने कर लिए, अब तो रास्ता कुछ बचा ही नहीं। क्या बचा? केवल और केवल नरक ही बचा उसके। लेकिन एक दिन गलती से वो देवराज नाम का ब्राह्मण प्रयागराज चला गया। प्रयागराज गया तो बहुत तेज बुखार उसे आ गया और जंगल के अंदर बैठा। आजकल शिवालय जंगलों में मिलते हैं ना, मतलब बगल में कोई शिवालय था और वहां पर शिव महापुराण की कथा चल रही थी। बुखार इतना था कहीं वो जा ही नहीं सकता था, वहीं पड़ा रहा और उसके कानों में शिव महापुराण की कथा लगातार जाती रही और धीरे धीरे करके इधर कथा विश्राम को हुई और इधर देवराज के बुखार के कारण प्राणांत हो गया, प्राण पके उड़ गए। अब देखिए, मरते समय जब कथा सुनी हो, आए तो यमदूत लेने, पाश में बांध भी लिया, लेकिन तुरंत शिव के पार्षद आ गए। भैया, इसने तो शिव महापुराण की कथा सुनी है, चाहे कितना भी पापी क्यों है, ये पास में बंद के नहीं जा सकता, ये तो शिवलोक को ही जाएगा, ये तो शिवलोक को ही जाएगा। और उसे भगवान शिव के पार्षद भगवान शिव के धाम कैलाश ले गए और वहां पर उस ब्राह्मण को स्थान मिला। बोलिए शंकर भगवान की जय। मुझे इशारा मिल रहा है कि कथा जल्दी से निपटा। चलो, पहला दिन है, फिर भी आप लोगों की थकान ज्यादा हो गई थी, लेकिन कल से आप सभी से निवेदन रहेगा कि 11 बजे से 2 बजे का टाइम है। चलते चलते बस सिर्फ इतना है, कुछ नियम आपको बता देता हूँ कि कथा के क्या नियम है सुनने के। आप थोड़ा सा उन पर अवश्य ध्यान दीजिएगा ताकि कथा का पूरा फल इस शिव महापुराण का आपको मिल सके। सबसे पहले तो जैसा कि होता है कि व्यास जी के आने से पहले आपको आना होता है, उसके बाद में जाना। कोशिश करो आप 11 बजे तक आ जाओ, 11:15 बजे तक मैं बैठ जाता और आप 11 बजे तक आ जाओ। दूसरा, हो सके तो कथा तक यानी कि 2 बजे तक आप व्रत रख लें, कुछ खाए पिए ना, केवल जल ग्रहण कर लें तो बेहतर होगा। उसमें आपका एक नियम हो जाए, क्योंकि नियम और श्रद्धा बताई थी ना, तो कोई भी एक छोटा सा नियम आप ले लो। चाहे आप ये नियम ले लें मैं खाना खा के सुनने के नाम, लेकिन फिर रोज खा के आना। एक नियम ले लेना कि मैं कथा के बाद भोजन करूंगा, करूंगी या कथा से पहले। व्रत रख ले, कथा के बाद करें तो और अच्छा लगेगा। अगला, अगर इन 7 दिनों में मन से, वचन से, कर्म से आपसे निवेदन है कम से कम 7 दिन कोई पाप ना, अपनी वाणी को संयमित रखें, अपने जो आपका हाथ है, कर्मेंद्रियां हैं, इनको बिल्कुल वश में रखें ताकि इन हाथों से, मन से भी किसी का बुरा ना हो। और सबसे पहले जैसे ही आप आओ, शिव महापुराण को प्रणाम करो, प्रणाम करके ही बैठा। और शाम के समय इन 7 दिनों में 108 परिक्रमा करनी है। शिव महापुराण की कितनी आप बांट लेना, आप 108 एक दिन में करते हो कि 20-20 काटते हो, ठीक है। कोशिश करना, ये व्यवस्था बना रखी है 108 परिक्रमा। और शाम को 7:15 बजे रोज यहाँ पर भगवान शंकर की आरती होगी। आप शाम को सभी यहाँ पर भगवान की आरती करने में आ सकते हैं। और एक नियम और जो शिव पुराण में लिखा हुआ है, ये मत समझना बात से बना रहे हैं, यहाँ पे रखी हुई है, आपके पास नहीं तो यहाँ से पढ़वा दें कि शिव महापुराण को सुनने का अधिकारी वही होता है जो गुरु से दीक्षित हो। ये समस्या हम सबकी है, क्योंकि बहुत सारे लोग दीक्षित नहीं है, लेकिन जो दीक्षित नहीं है भगवान शंकर को अपना गुरु बनाए और एक मन ही मन उन्हें प्रणाम करके गुरुदेव भगवान शंकर को, उसके बाद कथा
भीड़ बढ़ाने से कोई फायदा नहीं। यहाँ पंडाल नीचे डाला, हाँ वही सबको दीक्षा दो। केवल वही लोग जो माला झोले से भजन करते हैं, वो अगर वो दीक्षा लेना चाहते हैं तो गुरु दीक्षा दे सकते हैं। गुरु मंत्र आपको मिल जाएगा। कल 8 बजे वो आके अलग से पूछ लेना, व्यवस्था तो बैठे कर देंगे। और हो सके तो नियम तो बहुत होते हैं, इतने सारे अपनाओगे तो फिर वो तपस्या हो जाएगी। कलयुग में तपस्या का इतना महत्व होता नहीं। कलयुग में तो बस नाम का है कि भगवान शिव का ध्यान रखते रहो, भगवान शिव का भजन करते रहो। आइए अब भगवान शिव का एक भजन गाकर आज की कथा को विश्राम देते हैं। कल द्वितीय दिवस की कथा में प्रवेश करें। लेके शिव का नाम हम तो चल पड़े, शिव का नाम हम तो चल पड़े। सभी गाएंगे भजन को, क्योंकि भगवान शिव की पावन कथा है। और भगवान की शिव की कथा में शिव का नाम अगर मुख से निकलेगा तो आनंद ही आनंद होगा। ओ लेके शिव का नाम हम तो चल पड़े, शिव का नाम हम तो चल पड़े। एक सहारा तेरा है हम बम भोले, एक सहारा तेरा है हम बम भोले। लेके शिव का नाम हम तो चल पड़े, शिव का नाम हम तो चल पड़े। लेके शिव का नाम हम तो चल पड़े, शिव का नाम हम तो चल पड़े। तेरे ही दर्शन को हम तो चल पड़े, एक सहारा तेरा है बम बम भोले, लेके शिव का नाम हम तो चल पड़े, शिव का नाम हम तो चल पड़े।
ऐसा वर दे सर के सब दुख टल पड़े, ऐसा वर दे सर से दुख सब टल पड़े। सारे हैं बम बम बोले, तेरे ही सहारे हैं हम बम बोले, लेके शिव का नाम हमको चल पड़े, लेके शिव का नाम हमको चल पड़े। धूप कितनी तेज तेरी राहों में, धूप कितनी तेज तेरी राहों में, धूप कितनी तेज तेरी राहों में। काश तेरी रहमतों का फल पड़े, काश तेरी रहमतों का फल पड़े। एक सहारा तेरा है बम बम बोले, एक सहारा तेरा है हमें बम बोले, लेके शिव का नाम हमको चल पड़े, लेके शिव का नाम हमको चल पड़े, लेके शिव का नाम हमको चल ओम नमः पार्वती पते